भूखा ब्लैक पैंथर और गोल्डन एलिफेंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक काला चीता भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले चीते को काफी वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वो थका हारा एक तालाब के पास जाकर मन ही मन सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर डंडा मार मार के मेरा जीना हराम कर देगी। यूं काला चीता सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पानी पीने आए एक सूअर पर पड़ती है। काला चीता सूअर को देखकर खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली, अब मैं इस सूअर का शिकार करूंगा। ये सोचकर वो सूअर पर हमला करने ही वाला था कि सूअर तुरंत बहुत तेजी से वहां से भाग निकलता है। काला चीता भी उसके पीछे पीछे भागता है। सूअर बचकर भाग जाता है। काला चीता भागते भागते कांटों भरे गड्ढे में गिर जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो शिकार नहीं मिला, ऊपर से कांटों भरा ये गड्ढा। ओए माँ। यूं काला चीता मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी उधर से एक सुनहरा हाथी गुजरता है। वो काले चीते की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला चीता मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर सुनहरा हाथी तुरंत काले चीते के पास जाता है। काला चीता सुनहरे हाथी को देखकर कहता है, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर सुनहरा हाथी काले चीते को उस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो कितने सुंदर और अद्भुत हो। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता, और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जादुई शक्तियों के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे थे। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। सुनहरा हाथी अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते के लिए ढेर सारा भोजन लाता है। ये देखकर काला चीता खुश हो जाता है। वो सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है और वहां से सारा भोजन लेकर उसकी पत्नी के पास जाता है। काले चीते की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो काले चीते से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? काला चीता अपनी पत्नी को जादुई सुनहरे हाथी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी! कल से तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रोज उस जादुई हाथी से भोजन मांग लेना। काला चीता ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता। सुनहरा हाथी रोज काले चीते को भोजन देता। यूं काला चीता और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले चीते की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वो सोचती है, अरे ये बार बार उस जादुई सुनहरे हाथी के पास जाकर भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाएं तो मैं इस जंगल पर राज करूंगी। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह जादुई हाथी की सारी शक्तियाँ लानी होगी। ये सोचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या पत्नी? मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाओ और उस जादुई हाथी को यहाँ ले आओ। ये सुनकर काला चीता सुनहरे हाथी के पास जाता है। दोस्त, क्या हुआ? आज आने में देर क्यों कर दी?
दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला चीता सुनहरे हाथी को लेकर उसके घर आता है। काले चीते की पत्नी सुनहरे हाथी को देखकर खुश हो जाती है, हाथी को बांध देती है। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त, मुझे माफ कर दो, वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात, अगर ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ गुफा में ही रखता हूँ। काला चीता और उसकी पत्नी हाथी के साथ उसकी गुफा के पास आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। काला चीता और उसकी पत्नी न आगे सोचते हैं और न पीछे, वो दोनों सीधे गुफा में भागते हैं और इधर हाथी अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को बंद कर देता है। काला चीता और उसकी पत्नी भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाते हैं। दो जादुई सोने की सीढ़ी। एक दिन बबीता नाम की शेरनी अपने छोटे बच्चे सिम्बा के साथ जंगल में जा रही थी। सिम्बा अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए हम सब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ओ माँ, तो क्या पिताजी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। इस तरह शेरनी बबीता अपने बेटे सिम्बा से बात करते हुए इस जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर का बच्चा मिला। दोनों ने उसे देखा और सिम्बा बोला, माँ, ये कौन है? क्या हुआ इसको? क्या पिताजी की तरह इसकी भी मृत्यु हो गई? बबीता शेरनी उसको देखती है, प्यार से सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद उस शेर के बच्चे को होश आ जाता है। बबीता शेरनी उस शेर के बच्चे को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए बड़ा करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सिम्बा शिकार करके एक जानवर लाता है और माँ से कहता है, ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार करके लाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम खा लो, जिससे तुम फिर से चलने फिरने लगो। नहीं बेटा, इसको तुम खा लो, तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत जो करते हो। दोनों की बात सुनकर सोनू शेर बोलता है, माँ, तुम सिम्बा को ज्यादा चाहती हो ना, इसलिए तुम उसको ही खाने के लिए बोल रही हो। सोनू, तुमको पता है ना माँ की तबीयत खराब है, माँ चल नहीं पा रही है और इसीलिए मैं उनको रोज जानवर का मांस लाकर दे रहा हूँ और तुम माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर सिम्बा डॉक्टर बंदर को बुलाता है और डॉक्टर बंदर बोलता है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी टांगे पहले जैसे चलने लगे और वो चल फिर सके, तो तुम्हें एक गोल्डन हिरन की टांग लाकर इनको खिलानी होगी। और वो सोनू से बोलता है, सोनू, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम चलोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हमें माँ के लिए गोल्डन हिरन की टांगे लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता, तुम ही जाओ, वैसे भी माँ तुमको ज्यादा चाहती है। सिम्बा सोनू की बात सुनकर वहां से गोल्डन हिरन की तलाश में निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल के बीच में दो प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं। एक सोने की सीढ़ी जिसके ऊपर एक बूढ़ा हिरन बैठा था, जिस पर गोल्डन हिरन बैठा हुआ था। सिम्बा सोचता है, वाह, गोल्डन हिरन, अभी मैं इसको मारकर घर ले जाता हूँ और माँ को इसकी टांगे खिला दूंगा, जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है। वो बूढ़ा हिरन सिम्बा को आवाज देता है, सिम्बा, ओ सिम्बा, इधर आओ, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, तुम्हारे पिता के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सिम्बा सोचता है, चाहते चाहते क्यों ना मैं इस बूढ़े हिरन की मदद कर दूं।
फिर इस गोल्डन हिरन को तो मैं ले ही जाऊंगा। सिम्बा जैसे ही उनकी मदद करता है, उस बूढ़े हिरन के पास जाता है। और जैसे ही लेकर घर छोड़ के आता है, तभी वो बूढ़ा हिरन एक गोल्डन हिरन में बदल जाता है और बोलता है, लो सिम्बा, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास, ताकि वो मेरी टांगों को खाकर ठीक हो सके। सिम्बा फिर गोल्डन हिरन को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ उस गोल्डन हिरन को मारकर उसकी टांगे और माँ दोनों ठीक हो जाती है और उसकी माँ उस गोल्डन हिरन की टांगे खाकर एकदम स्वस्थ हो जाती है और चलने लगती है। ये सब देखकर सोनू सोचता है, क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हिरन की टांगे खाऊं, जिससे मैं सिम्बा की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। फिर सोनू उस गोल्डन हिरन की तलाश में जाता है, जहाँ उसे भी वो 2 प्रकार की सीढ़ियाँ मिलती हैं और उन पर बैठे हुए हिरन भी मिलते हैं। और सिम्बा की ही तरह वो बूढ़ा हिरन सोनू को भी आवाज देकर बुलाता है, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन सोनू सोचता है, मुझे तो गोल्डन हिरन की तलाश है, मैं इस बूढ़े हिरन के पास जाकर क्या करूंगा। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। गोल्डन लायन, ईगल मदर मंकी। एक जंगल में एक बाज और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बाज एक गौरैया का शिकार करके बंदर के पास लेकर आता है। तब बंदर बाज से कहती है, दोस्त, तुमने बेचारी माँ से अपने बच्चे को अलग कर दिया। अपने बच्चे को ना पाकर माँ गौरैया बहुत दुखी होंगी। देखो माँ के लिए ये बच्ची गौरैया किस तरह से दुखी हो रही है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये बातें सुनकर बाज सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज से मैं शिकार नहीं करूंगी, केवल फल खाकर ही रहूंगी। तुम तुरंत इस गौरैया को उसकी माँ के पास छोड़कर आओ। अच्छा ठीक है दोस्त। इस तरह बाज गौरैया को लेकर उसकी माँ के पास छोड़कर आती है। फिर बंदर के पास वापस आती है। तब तक बंदर कुछ फल लाकर रखती है। दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, बहुत स्वादिष्ट हैं, खाओ। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, अभी खाती हूँ। इस तरह दोनों मिलजुल कर रहते थे। कुछ दिनों के बाद बाज घोंसला बनाकर एक अंडा देती है। एक दिन वो अंडे को खाने के लिए एक बड़ा सा सांप प्रयत्न करता है, तो बाज उस पर हमला करके उसे भगाने का प्रयत्न करती है। इसमें वो बहुत घायल हो जाती है। तब बाज बंदर से कहती है, दोस्त, अब मैं नहीं जीऊंगी। तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से पालन करना। अरे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस तरह कहते रहती है। इतने में बाज मर जाती है। तब से बंदर बाज के अंडे का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद उससे एक छोटा सा बाज बाहर निकल कर आता है। उसकी बंदर बहुत अच्छे से देखभाल करते रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज तुरंत जाकर कुछ फल ले आओ। ठीक है बेटा, अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। बंदर के कुछ फल लेकर आते ही बाज का बच्चा खा लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद बंदर से बाज का बच्चा कहता है, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले कहीं मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस तरह कहकर वहां से चला जाता है। इतने में बंदर के पास एक शेर आता है।
इस बंदर को शिकार करके खाऊंगा, बहुत मजा आएगा, फिर बाद में आराम कर लूंगा। इतने में वहां पर बाज आकर कहता है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ को कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? ये बंदर तुम्हारी माँ है? बहुत अच्छे, अभी दोनों को खा जाऊंगा। इस तरह उन पर हमला करता है। इतने में बाज का बच्चा एकदम से ईगल लॉइन में बदल जाता है। उसे देखकर शेर डर जाता है। बाप रे, अरे ओ बाज के बच्चे, ऐसे कैसे बदल गए? मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी चला जाता हूँ। इस तरह कहकर डर से वहां से भाग जाता है। फिर अपने मन में कहता है, छोड़ूंगा नहीं, फिर वापस आकर दोनों का अंत करूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर ईगल लॉइन साधारण बाज में बदल जाता है। तब बंदर कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। माँ, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर कुछ फल खाते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं और कष्ट में दोस्तों की मदद करनी चाहिए।